क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपने डोलमन सिटी रियल एस्टेट डीसीआर में 2015 में 1 लाख रुपए अर्ज किया होता तो आज आपका टोटल कैपिटल गेन कितना होता, आज तक आपको टोटल डिविडेंड कितना मिल चुका होता, आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। तो हम डीसीआर की आज केस स्टडी करेंगे जिसमें हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख रुपए की 2015 में 30/6/2015 को। तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 11.06 रुपीज़। शेयर हमें मिलते हैं 9,042। और फिर हम ये जानेंगे कि हर साल इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया और लास्ट में हम बात करेंगे फाइनल रिटर्न समरी की। तो शुरू करते हैं। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। 2015 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 0.08 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 723 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.04 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 9400 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 1.15 और 0.3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया और तकरीबन 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 0.3, 0.3, 0.3 और 0.33 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2900 रुपया, 2700 रुपया, 2700 रुपया और 2700 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 में भी ये कंपनी हमें चारों क्वार्टर में डिविडेंड देती है 0.33, 0.33, 0.33 और 0.35 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 3100 रुपया, 2900 और तकरीबन 2900 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में चलते हैं। तो 2020 में भी ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 0.35, 0.35, 0.2 और 0.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2200 रुपया, 1800 रुपया, 3100 रुपया और तकरीबन 3100 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2021 में चलते हैं। तो 2021 में यह कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 0.33 रुपीज़, 0.33, 0.33 और 0.33 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2900 रुपया, 2900 रुपया, 2900 रुपया और तकरीबन 2900 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2022 में। तो 2022 में भी ये कंपनी हमें चार डिविडेंड देती है 0.37, 0.39, 0.43, 0.43 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3800, 3800 और 3500 और 3300 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में चलते हैं। तो 2023 में भी ये कंपनी हमें चारों क्वार्टर में डिविडेंड देती है 0.43, 0.45, 0.5 और 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 4500, 4500, 4000 और 3800 बनती है, जो कि हम डिविडेंड के बाद में पूरे साल में लेते हैं। 2024 में ये कंपनी हमें दोबारा चारों क्वार्टर में डिविडेंड देती है 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4500, 4500, 4500 और 4500, जो कि पूरे साल में हम चारों क्वार्टर में इतने पैसे लेते हैं। 2025 की बात करें तो इसमें भी हमें चार डिविडेंड मिलते हैं चारों क्वार्टर में 0.55, 0.55, 0.63 और 0.63 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 5600, 5600, 4900 और तकरीबन 4900 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं पूरे साल में। तो 2026 में 12/1/2026 को ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 0.63 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5600 रुपया। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2015 में हमने सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, और इस कंपनी ने हमें हर साल डिविडेंड अनाउंस किया, और लास्ट के सालों में तो इसने चारों क्वार्टर में हमें डिविडेंड दिया है। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की, जिसमें हम ये देखेंगे कि 2015 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कॉस्ट हमारी कितनी आई 1 लाख रुपया। आज के दिन हमारे शेयर हो गए 9,042। ठीक है, क्योंकि इसने कोई बोनस नहीं दिया इन तमाम सालों में, तो हमारे शेयर कितने बन गए 9,042। जिस दिन हमने खरीदे थे इतने ही थे। तो प्राइस है आज के दिन इसकी, यानी 12 मार्च को 35 रुपये, 35.96। तो कास्ट हमारी कितनी है 1 लाख रुपए की, तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है 3,25,000 रुपया। ठीक है जी। तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ 2,25,000 रुपये, यानी आज अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमें 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट होगा इसमें से। डिविडेंड की मद में हमने आज तक टोटल जो रकम ले ली है वो 1,41,000 रुपये ले ली है, जो कि हमने अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर ली है।
तो टोटल गेन हमारे पास कितना होगा 3,66,000 रुपये का। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना 19.70%। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप स्वयं सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड की मद में हमने ले लिया 1,41,000 रुपया, इस पे हमने 15% टैक्स भी देना है। तो टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बचेंगे 1,20,000 रुपया। 21,000 रुपये का हमने टैक्स दे दिया। कैपिटल गेन की मद में हमने 2,25,000 रुपया लिया और इस पर भी हमने 15% टैक्स दे दिया, जो कि 33,000 रुपया बनता है। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 1,91,000 रुपया। तो टोटल गेन हमारे पास ग्रास में आ गया 3,66,000 रुपया। इस पे हमने 15% टैक्स दे दिया, 55% बन गया, 55,000 रुपया बन गया। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 3,11,000 रुपये की। यहाँ मैंने सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे डिविडेंड पे जो टैक्स होता है वो यूजुअली 15% ही होता है और वो हर साल करता है जब भी डिविडेंड वसूल करते हैं हम। लेकिन मैंने अज्यूम किया ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। और दूसरे नंबर पे ये टैक्स भी मैंने अज्यूम किया है 15%, ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है। हर साल डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने जैसे नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पीकेआर की। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। शेयर है हमारे पास 9,042, प्राइस है इसकी 35,96, 12 मार्च 2026 वाले दिन। तो डॉलर में इसकी जो वैल्यू बन रही है वो $1163 बन रही है। हमारी कॉस्ट कितनी है, ये $981, यानी 1,00,000 रुपया हमने 2015 को इन्वेस्ट किया। तो 1,00,000 की जो वैल्यू थी 2015 को वो $981 थी, यानी 30/6/2015 वाले दिन 1,00,000 की वैल्यू $981 थी। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया $182 हमारा। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक $808 जो है वो ले लिए, क्योंकि हमने हर साल डिविडेंड लिया है। तो हर साल उस डिविडेंड के इक्वलेंट जो भी डॉलर बनते थे वो हमने सारे लिख लिए और जमा कर लिए। तो हमारे पास टोटल जो डिविडेंड आ गया डॉलर टर्म में वो $808 का आ गया। टोटल गेन हमारे पास आ गया $990 का। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना 9.20% डॉलर टर्म में। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी केस स्टडी डीसीआर की, जिसमें हमने ये जाना कि हर साल इसमें इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इसमें आज 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अगले अगले आने वाले 10-15 सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस, प्राइस गेन और पे आउट सेम टाइप के ही रहते हैं, तो हमें भी फ्यूचर में इसी से मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। और हमें ये भी आइडिया हुआ कि अगर पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, अगर हम इसमें 1,00,000 रुपया लगा देते तो आज के दिन हमें क्या कुछ मिलता। और अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। शर्त ये है कि कंपनी की प्राइस और कंपनी के पे आउट सेम टाइप के ही रहें, सेम टाइप के गेन रहे इस कंपनी में, तो हमें भी नेक्स्ट 10 से 15 सालों में इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता। हाँ, कंपनी की अगर प्राइस गेन ज़्यादा अच्छी होती है तो टोटल गेन हमारा बढ़ जाएगा, पे आउट अच्छे होते हैं तो डिविडेंड बढ़ जाएगा, और इसी तरह अगर कंपनी हमें कोई बोनस देती है तो शेयर हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये एक केस स्टडी करने का मेन जो चीज़ होती है कि पता चल सके कि पास में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसने इन्वेस्टर को कुछ दिया भी है या नहीं, अगर हम पास में इसमें इन्वेस्ट करते। तो ये थी केस स्टडी डीसीआर डोलमन सिटी रियल एस्टेट की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।